इस्तिस्ना बोलने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, काफी सारे लोग इसे इस्तिस्ना बोलते हैं क्योंकि वो शीन और से के 3 नुक्तों में इम्तियाज नहीं कर पाते। वह तौरेत की आखिरी किताब जो कि गिनती की किताब के फौरन बाद आती है। अब जिन्होंने किताबें पढ़ी है उनको पता है कि गिनती की किताब में बहुत दफा दोहराई है, इसलिए इसे इस्तिस्ना बोला जाता है। इस्तिस्ना का मतलब है दोहराई, और यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि इसका मतलब है शरीयत की दोहराई। सवाल ये पैदा होता है कि दोहराई क्यों, और दोहराई करने से फायदा क्या है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बच्चे की मिसाल। एक बच्चे को कितनी दफा बोलना होता है कि भाई ये बात समझ जा। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने बच्चे पाल के देखे हैं, तकरीबन सैकड़ों मरतबा बोलना पड़ता है। इसी तरह से हमारे आसमानी बाप के बारे में सोचें, वो हमें बच्चों की तरह समझता है, इसलिए तो वो दोहराता है ताकि फाइनली कभी ना कभी तो हमारी समझ में बात आ जाए। इसलिए शरीयत की दोहराई, इस्तिस्ना। लेकिन जब आप एक बच्चे को बात बोलते रहते हैं और वो मानता नहीं है तो फिर क्या होता है? छड़ी। क्या खुदा का ये हक नहीं बनता कि जब हम इतनी दफा बोलने के उसके बावजूद भी ना माने या ना सुधरे तो वो भी छड़ी का इस्तेमाल करे? मेरे ख्याल से तो बंद है। अगर वो हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम दुरुस्त राह पर आए, वो छड़ी भी जरूर इस्तेमाल करेगा। मेरे अजीजों, मेरा नाम जोश फताशर है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक बाइबल टीचर हूँ और प्रीसेप्ट मिनिस्ट्रीज के साथ हूँ। हम लोग उसके कोर्स का मुताला कर रहे हैं इस्तिस्ना का, जिसमें हम मसीही इखलाकियात के बारे में गौर कर रहे हैं। और हम लोग इसमें ये देखना चाहते हैं कि खुदा ने जो इखलाकियात बनी इसराइल कौम को दिए, क्या वो हम पर भी लागू होते हैं कि वो तब्दील हो गए? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं तो तौरात की किताब है जो कि पुराने अहदनामे में आती है और इसका इतलाक हम पर नहीं होता। क्या ये बात दुरुस्त है? आए चले इसके बारे में गौर करें। मेरे अजीजों, इस किताब के पहले सबक के अंदर आपको 4 अब्वाब का मुताला मिलता है। तो इसके अंदर 8 इसबाक हैं और 8 इसबाक के अंदर अब्वाब को डिवाइड किया गया हुआ है इस्तिस्ना के तमाम अब्वाब को, और हर एक सबक के अंदर हम लोग कुछ अब्वाब का मुताला करते हैं। पहले सबक के अंदर 4 अब्वाब मिलते हैं। पहला बाब है, मूसा उनको बयान करता है कि क्या हुआ था कि आज वो इस्तिस्ना के मकाम पर खड़े हैं, यानी कि शरीयत की दोहराई के मकाम पर खड़े हैं। इसमें मूसा बयान करता है कि 40 साल पहले क्या वाकया हुआ था। तो 40 साल पहले वो मुल्क मऊदा तक पहुंच गए थे। मऊदा का मतलब है जिसका वादा किया हुआ था। तो वादा किए गए मुल्क तक पहुंच गए थे और वहां पर उन लोगों ने सोचा कि मुल्क में जाने से पहले हम लोग इसका जरा दौरा कर लें। तो उन्होंने वहां पर 12 भेजे थे, जासूस भेजे थे। और जैसा कि आपको याद हो, उसमें से 10 जासूस जो है वो बुरी रिपोर्ट लेकर आए थे। बुरी रिपोर्ट से ये मुराद वो कहते थे मुल्क तो बड़ा अच्छा है, लेकिन साथ में वो ये कह रहे थे कि भाई वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े जब्बार किस्म के हैं, वो हम पर गालिब आ जाएंगे, हम इस मुल्क को फतह नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ? 2 जो थे, कालब और यशवा, उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो फतह कर लेंगे। तो खुदा ने बोला ठीक है, ये 10 ने पूरी कौम को बिगाड़ दिया है, पूरी कौम नहीं जा पाएगी, सिर्फ यशवा और कालब जाएंगे, बस ये 2 लोग जाएंगे। बाकी जो 20 साल से ऊपर की उम्र के हैं वो सब हलाक हो जाएंगे और 20 साल उसके जो छोटे हैं वो बच रहेंगे और वो इस मुल्क में जाएंगे। इस पे लोगों ने बड़ा मातम किया, बड़ा रोए, लेकिन खुदा ने उनकी एक फरियाद ना सुनी। तो जब आप नाफरमानी करते हैं और नाफरमानी करने के बाद आप सोचते हैं कि नहीं नहीं हम खुदा को मना लेंगे, और वो भी अपनी झूठी तौबा से, तो ऐसा नहीं होता। और उन्होंने शिकस्त खाई। खुदा ने बोला मैं तुम्हारे दरमियान नहीं हूँ। ना उनकी सुनी, ना उनके रोने पर ध्यान लगाया। दूसरे बाब में फिर जब हम आते हैं तो दूसरे बाब के अंदर क्या होता है? 40 साल के बाद खुदा उनको दोबारा उसी जगह पर लेकर आता है। अब ये वो लोग नहीं है जो 40 साल पहले आए थे, वो तमाम लोग तो मर चुके हैं। ये 40 साल के बाद की नस्ल है। बट वेरी इंटरेस्टिंग, 40 साल के बाद भी खुदा का वही हुक्म है जो उसने 40 साल पहले दिया था, जाके मुल्क फतह करो। पुश्ते गुजर जाती हैं, साल बीत जाते हैं, खुदावंद के अहकाम वहीं पर रहते हैं। ये पहले बाब में से हमने देख लिया, पहले दूसरे बाब में से हम लोगों ने देख लिया। वही हुक्म होता है उनके लिए, जाओ जाकर मुल्क फतह करो। लेकिन यहाँ पर ये लोग जाते हैं और ये खुदा के वादों को पूरा होते हुए देखते हैं। खुदा ने बोला था मैं तुम्हारे लिए जंग करूंगा, तो ये जाकर फतह कर लेते हैं। और वहां पर देखते हैं कि इसराइल को उनकी पहली फतह मिलती है।
सेहून बादशाह का नाम होता है, हसबून जगह का नाम होता है, उसका बादशाह सेहून होता है, उस पर उनको फतह मिल जाती है। फिर हम देखते हैं तीसरे बाब के अंदर वो लोग बसन के इलाका को फतह करते हैं और बनी इसराइल बसना भी शुरू कर देते हैं, यानी कि अभी फतह हुई है और अभी बसना शुरू भी कर दिया उन लोगों ने। उन्होंने अपने घर वहां पर रूबन का कबीला, मनस्सी का कबीला और जद का कबीला, ये 3 कबीले ये बसना भी शुरू हो जाते हैं और अभी तो जंग खत्म भी नहीं हुई। यानी कि खुदा का अगर हुक्म आप मानेंगे तो अभी तो उन्होंने पूरा मुल्क फतह भी नहीं किया, उनको बसने की जगह मिल गई। ये बात आपकी समझ में आ रही है? अभी उन्होंने पूरी जंग नहीं की लेकिन उनको अजर मिल गया। सही बात है, खुदा की फर्माबरदारी में बहुत बरकत है। उन्होंने फर्माबरदारी का पहले कदम ही उठाया तो खुदा ने उनको बरकत देना शुरू कर दिया। लेकिन अहकाम वही थे, 40 साल पहले 40 साल बाद, एक पुश्त पहले एक पुश्त बाद, हुक्म वही है, जाओ जाके मुल्क फतह करो। खुदावन तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें फतह देगा। वादे भी वही है, ना खुदा का हुक्म तब्दील हुआ ना खुदा के वादे तब्दील हुए। तब्दील क्या हुआ? लोग तब्दील हो गए। सो लोग तब्दील हो जाते हैं और हम देखते हैं कैसे तब्दील हुए थे। 40 साल के अंदर तमाम पुश्त जिन्होंने नाफरमानी की थी मर गए। उसके बाद हम चौथे बाब में आते हैं। चौथे बाब में हम देखते हैं कि उन्होंने और जगह फतह करना शुरू कर दी हैं और जैसे ही उन्होंने और जगह फतह करना शुरू कर दी है, खुदा ने उनको बताना शुरू कर दी है, तुम मेरे अहकाम को ना भुलाना, तुम मेरे अहद को ना भुलाना। और खुदा के हुक्मों में वेरी इंटरेस्टिंग, खुदा जब ये कहते हैं ना मेरे हुक्मों को नहीं भुलाना, तो उसके अंदर सबसे पहली बात वो क्या कहता है? वो कहता है कि तुम मेरी सूरत किसी जमीन, आसमान या समुंदर की सूरत पर ना ढालना। तुमने मुझे नहीं देखा इसलिए तुम नहीं जानते मेरी सूरत क्या है। इसके बारे में और भी बात हो सकती है तो, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ। अहम बात क्या है? सबसे बड़ी बात यही है कि हम खुदा को किसी जमीनी चीज के साथ कंपेयर ना करें। और उसके बाद खुदा को कहता है कि तुम मेरे साथ अहद शिकनी भी नहीं करना, वरना अगर तुम लोगों ने अहद शिकनी की तो मैं तुम्हें इस मुल्क से निकाल फेंकूंगा। आसमान और जमीन इस बात के गवाह है। चले आए बात करते हैं अब हासिल कलाम के बारे में। सब देखते हैं खुदा के अहकाम ला तब्दील है। खुदा अपने वादे पूरे करता है। वो शुरू से ही हिदायत बताना शुरू कर देता है, वो शुरू से ही हौसला अफजाई करना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पूरा करो। अगर हम नाफरमानी करेंगे तो हमेशा उसके नताइज होंगे, लेकिन उसमें भी अगर हम तौबा करेंगे खुदा हमारी सुनेगा। आज आपके लिए अगली वीडियो तक सोचने के लिए कुछ सवाल। खुदा के अहकाम में की आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है? वो तो तब्दील नहीं हुए, आप उनको अपने लिए तो नहीं तब्दील कर लेते। आप खुदा पर कितना भरोसा रखते हैं कि वो अपने वादे पूरे करेगा? आपको कितना याद है कि खुदा ने आपको कितनी हिदायत दी? अगर आप कलाम पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी हिदायत याद होंगी। खुदा की नाफरमानी करने की तरफ आपका क्या रवैया है? क्या आप नाफरमानी को बहुत हल्का लेते हैं, इसको किसी खाते में नहीं लाते, या आप इसके बारे में बड़ी फिक्र करते हैं कि नहीं मुझसे कोई गुनाह, कोई गलती ना हो जाए? अगर आपने तौबा किया तो आपकी तौबा कैसी है? हकीकी, जिससे कि रवैया तब्दील होता है, क्या आरजी? अगली वीडियो तक मेरी तरफ से खुदा हाफिज। मेरा नाम है जोशी मुताशिर। खुदा आप सबको बरकत दे।